गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू किया था। बड़ा मेरे को दुख होता है कि एक ही बच्चे का रिस्पांस आया कि मैम वीडियो जो है उसमें आपकी वॉइस नहीं है। किसी और बच्चे ने मुझे फ़ोन पे नहीं बस बोला या मैसेज व्हाट्सएप किया कि मैम हमारा वीडियो जो है उसमें आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। बड़ी शेमफुल बात है, ठीक है। इट मीन्स आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप देखते ही नहीं हो वीडियो, वहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। अगेन आई विल रिपीट दैट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के जर्नल मैंने 2 टॉपिक्स करवा दिए थे आपको। ऑप्टिक्स 1, 2 मैंने भेजा भी था आपको, ठीक है। उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि मेन चीज़ें क्या क्या हैं ऑप्टिक्स में, ठीक है। आज हमने शुरू करना है पहला टॉपिक, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मैंने कल भी बताया था, एक रे आएगी, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से स्ट्राइक करेगी। रे ऑप्टिक्स है ये सारी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये जो हम टॉपिक्स करेंगे सारे रे ऑप्टिक्स में आएंगे। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स है, हम पहले रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे आ रही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम पे स्ट्राइक की, जिस मीडियम पे आके स्ट्राइक की उसी मीडियम में वापस होगी। जिस मीडियम से रे आई है उसी मीडियम में वापस होगी। लेट दिस मीडियम इज़ 1 एंड दिस मीडियम इज़ 2। रे ऑफ लाइट इस मीडियम से आई है, इसी मीडियम में क्या है, वापस हो गई है, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। क्या है कि प्रोसेस बाय विच द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक इन द, ठीक है, strike on the transparent medium and bounce back in the same medium is called reflection of light। जो पहली मैंने वीडियो भेजी है बच्चे, वहाँ से आप अब डेफिनेशन लिख लेना, उसमें मैंने लिखवाई हुई है, ब्लैक बोर्ड पे मैंने खुद लिखी थी, वहाँ से आप अब खुद कर लेना। प्रोसेस बाय विच द रे ऑफ लाइट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द ट्रांसपेरेंट सरफेस और मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या है? प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा रे ऑफ लाइट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस जा रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द ट्रांसपेरेंट मीडियम। यहाँ पे आके स्ट्राइक की और वापस उसी मीडियम में चल गई। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आगे आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो जब हमने यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में या रिफ्रैक्शन में, एंगल सदा नॉर्मल से ड्रॉ होता है, नॉर्मल के साथ ड्रॉ होगा। हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, लेट दैट नॉर्मल इज एन। इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा दैट एंगल इज आई, और रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड, दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा दैट एंगल इज आई, एंड इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ, नॉर्मल का जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनेगा दैट एंगल इज आर, ठीक है। सो हेयर एंगल आई, फर्स्ट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई क्या होता है? दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल आर क्या होता है? दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, एंगल आई, एंड इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज द फर्स्ट, क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. सेकेंड लॉ क्या है इसका, इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray all lie in the same plane. Incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. सारे क्या है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे. ठीक है. सेकेंड क्या है इसका, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. All lie in the same plane. सभी एक प्लेन में लाई करेंगे. These are the laws of reflection. इस चैप्टर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन अकर एट मिरर्स. ठीक है. ठीक है. मिरर्स की जो रिफ्लेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे हम. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन अकर्स एट मिरर्स. मिरर्स में रिफ्लेक्शन कैसे होती है, कैसे अकर करती है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर. ठीक है. सो मिरर क्या चीज़ है, सबसे पहले तो मिरर आगे आप देखते हो, मिरर रोज देखते हो आप, सारे लोग मिरर के आगे तैयार हो जाते हैं. जिसका एक सरफेस ट्रांसपेरेंट होता है, उसका दूसरा सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड. ध्यान से देखना, कभी मिरर का एक सरफेस ट्रांसपेरेंट होएगा जिसके सामने हम खड़े होकर देखते हैं, और दूसरा सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड. ठीक है. ठीक है. क्या है मिरर, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सरफेस whose one surface is पॉलिश्ड. जब whose one side is polished, जिसकी एक साइड क्या होएगी, पॉलिश्ड होएगी. ऐसा ट्रांसपेरेंट सरफेस जिसकी एक साइड क्या होती है, पॉलिश्ड. मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स. कनकेव मिरर कैविटी, दाढ़ जैसा. कन्वेक्स मिरर ऐसा उभरा हुआ. आप लैब में आओगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे जब हम ऑप्टिक्स के, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. हमारे पास कनकेव मिरर भी हैं, कन्वेक्स भी हैं, लेंस भी हैं. ये सारा हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ना, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल भी हैं. ठीक है. ये दिस इज़ द कनकेव मिरर एंड दिस इज़ द कन्वेक्स. ऊपर को उभरा हुआ जो होता है दैट इज़ द कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर. और जो कैविटी टाइप है, दाढ़ की तरह हमारी, दैट इज़ द कनकेव मिरर. ठीक है. अब कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में क्या फ़र्क है. कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसकी अंदर वाली साइड पॉलिश्ड है. ये वाली कन्वेक्स मिरर में अंदर वाली साइड क्या होएगी, पॉलिश्ड, और बाहर वाली साइड क्या होएगी, ट्रांसपेरेंट. इसमें क्या होएगा, इसमें अंदर वाली साइड ट्रांसपेरेंट होती है, बाहर वाली साइड क्या होती है, पॉलिश्ड. ये पॉलिश्ड, ये वाली, ये सारा पॉलिश्ड है इसमें. इसका बाहर वाला साइड पॉलिश्ड होता है, इसका अंदर वाली साइड क्या होती है, पॉलिश्ड. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स. ठीक है. कनकेव मिरर क्या है, जिसकी अंदर वाली साइड ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और बाहर वाली साइड क्या है, पॉलिश्ड है. ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये क्या होता है इसका, ट्रांसपेरेंट सरफेस, अंदर वाला सरफेस. इसका क्या होगा, उल्टा. इसका अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड होगा, बाहर वाला सरफेस क्या होगा, ट्रांसपेरेंट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर. ठीक है. आगे आ जाते हैं, प्लेन मिरर्स. प्लेन मिरर्स प्लेन मिरर भी होते हैं, होते कि नहीं, देखिए हुआ ना. ये तो कनकेव कन्वेक्स के बारे में पढ़ा हमने. प्लेन मिरर्स क्या है, पोर्शन ऑफ, इट इज़ द पोर्शन ऑफ वेरी लार्ज कनकेव और कन्वेक्स मिरर. बड़े लार्ज कनकेव और कन्वेक्स मिरर में छोटा सा पोर्शन होएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन मिरर्स. पोर्शन ऑफ वेरी लार्ज कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स आर कॉल्ड प्लेन मिरर्स. ठीक है. दैट इज द प्लेन मिरर्स.
ठीक है, समझ लगा कि नहीं बच्चे? कनकेव कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर में क्या डिफरेंस है, कन्वेक्स में क्या है, प्लेन मिरर क्या है, इसी में कन्फ्यूज़न होती है। इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, कहाँ यूज़ होते हैं कनकेव मिरर्स, कहाँ पे कन्वेक्स यूज़ होता है। ठीक है, ENT स्पेशलिस्ट है, टूथ वाला डेंटिस्ट है, वो सारे कनकेव मिरर्स को यूज़ करते हैं। हम शेविंग करवाते हैं, ठीक है, आप लोग शेव करवाते हैं ना, सलून जाते हैं बॉयज़, ठीक है, वहाँ पे कौन सा मिरर होता है, कनकेव। लेडीज़ ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन सा मिरर होता है, कनकेव। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर की क्या है एग्जांपल्स, ये तो कनकेव की होगी, कन्वेक्स की क्या है, ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर की जो मिरर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन सा लेंस मिरर लगा होता है, दैट इज़ द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स नॉट कनकेव। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप देख सकते हो बुक में भी, ठीक है, कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है कनकेव और कन्वेक्स मिरर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि कनकेव मिरर कहाँ यूज़ हो रहा है और कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज़ द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला बेसिकली क्या है, ये रिलेशन है U, V और F के बीच। U क्या है, ठीक है, मैंने लिखवाई हुई है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। U क्या है, वेयर U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये मैंने चीज़ करवाई है आपको पहली 2 वीडियोस में, जर्नल टॉपिक्स में ऑप्टिक्स के, कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। इन केस ऑफ मिरर्स, लेंस के केस में ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वो मैं बताऊंगी आपको बाद। ठीक है, मिरर के केस में सारे डिस्टेंसेस जो मेजर होंगे दैट इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। V इज द इमेज डिस्टेंस, जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। F इज द फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, और इसको कैसे और क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल। दिस इज द मिरर फार्मूला, इट इज द रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। दिस फार्मूला डिस्क्राइब्स द, कैसे लिखना आपने कि दिस फार्मूला डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। ठीक है, ये है आपका मिरर फार्मूला, इसकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।